नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत में जो प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्लेस हैं, आज हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और वहां पर उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। ये आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3। तो आज हम पढ़ेंगे सैंधवकालीन प्रमुख स्थल, वो भी जो भारत में स्थित हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हम स्थल पढ़ेंगे रोपड़, फिर इसके बाद बनावली पढ़ेंगे। पहला रोपड़ पढ़ेंगे, दूसरा बनावली पढ़ेंगे, तीसरा राखीगढ़ पढ़ लेंगे। इसके बाद जो चौथा प्लेस है वो लोथल पढ़ेंगे हम, फिर कालीबंगा पढ़ेंगे, फिर रंगपुर पढ़ेंगे, फिर धौलावीरा पढ़ेंगे, फिर दैमाबाद पढ़ लेंगे। एक दो जो छूट गए हैं उनको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन शहर के जो किनारे हैं, हड़प्पा कालीन जो शहर हैं किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो आइए हम एक एक पर बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो देखिए, रोपड़ की बात कर रहे हैं तो रूपनगर कहां पर स्थित है? रूपनगर पंजाब में स्थित है और इसकी खोज 1950 में हुई थी। और खोजकर्ता कौन थे? तो बीबी लाल थे। ठीक है, याद रखेंगे बीबी लाल थे। इसका जो उत्खनन वर्ष है याद रखेंगे 1953 से 1955 के बीच में हुआ था और जो उत्खनन करता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। याद रखेंगे कहां पर स्थित है? सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, इसके बाद यहां पर कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई हैं? ठीक, यहां पर कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई? तो कब्र में मानव के साथ डाग के अवशेष या कुत्ते के अवशेष मिले हैं। कहां पर? कब्र में मानव के साथ डॉग या कुत्ते के अवशेष मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बनावली की, तो हिसार में है। कहां पर है? हिसार हरियाणा में स्थित है। जो इसका उत्खनन हुआ था 1974 से 1975 के बीच में हुआ था। 1974 से 1975 के बीच में हुआ था और उत्खननकर्ता कौन थे? आर.एस. बिष्ट थे। याद रखिएगा नाम इनका क्या है? आर.एस. बिष्ट थे। इसके बाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और यहां से जो प्राप्त वस्तुएं हैं कौन कौन सी हैं? मिट्टी का हल हो गया, जौ के दाने हो गए और मनके बनाने का जो सामान है, मनके भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है राखीगढ़। तो ये जिंद में स्थित है। कहां पर? जिंद। ये पड़ता है आपका हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। इसको याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? तो सूरजभान ने की थी। खोज किसने की थी? सूरजभान ने की थी। और यहां पर जो वस्तुएं मिली हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं सैंधव लिपि में, सैंधव लिपि से संबंधित जो मुहरें मिली हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं सैंधव लिपि में जो सैंधव लिपि में अंकित एक मुहर, ठीक है, जो सैंधव जितनी भी लिपि थी उनकी मुहरें मिली, आप ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर लोथल है। चौथे नंबर पर क्या है? लोथल है। ये अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? देखिए, ये गुजरात का प्लेस है। याद रखेंगे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आप इसे कह सकते हैं, आप यहां पर इसे कह सकते हैं सरागवाला नगर। क्या कह सकते हैं? सरागवाला नगर। ठीक है, ये पड़ता है आपका कहां पर? ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उत्खनन कब हुआ था इसका? तो 1955 से 1962 के बीच में हुआ था। भोगवा नदी, याद रखेंगे भोगवा नदी, भोगवा नदी। और यहां से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, चावल के अवशेष मिले हैं, पारस की मुहरें मिली हैं, हाथी दांत व सीप का पैमाना मिला है, मनके का कारखाना मिला है, आटे पीसने की चक्की मिली। ठीक, फिर से एक बार देखेंगे लोथल कहां पर है? अहमदाबाद सरागवाला नगर। उत्खनन कब हुआ था इसका? 1955 से 1962 के बीच में। नदी भोगवा नदी है और यहाँ पे जो प्राप्त वस्तुएं हैं, चावल के अवशेष हो गए, पारस की मुहरें हो गई, चावल के अवशेष, पारस की मुहरें, हाथी दांत हो गए, मनके का कारखाना, आटा की या आटा पीसने की चक्की हो गई। इसके बाद कालीबंगा की बात करेंगे। कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो गंगानगर राजस्थान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गंगानगर राजस्थान में पड़ता है और इसका उत्खनन 1961 में हुआ था। कहां पे हुआ था? 1961 में। इसके बाद देखिए उत्खननकर्ता कौन थे? ब्रजवासी लाल और बीके थापर, दो लोग थे। याद रखेंगे कौन से? ब्रजवासी लाल और बीके थापर, दो लोग थे।
इसके बाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहां से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो खेत के जुते हुए साक्ष्य आपको यहां पर मिले, मिट्टी का पैमाना मिला है और मिट्टी का शंख मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का शंख कहां से मिला है, तो कालीबंगा। ये भारत के सारे प्लेस हैं, याद रखिएगा। खिलौना गाड़ी मिला है, मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, और एक प्रकार से कह सकते हैं यहां पर काली मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, ठीक है। और बेलनाकार मोहरे मिली हैं, बेलनाकार मोहरे मिली। इसके बाद रंगपुर की बात करते हैं। रंगपुर अहमदाबाद, कहां पर, अहमदाबाद ये पड़ता है आपका गुजरात पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात पड़ता है। उत्खनन 1931 से 1953 के बीच में इसका उत्खनन कराया गया था, और उत्खननकर्ता कौन थे, एमएस वत्स, याद रखेंगे एमएस वत्स। और यहां से प्राप्त जो वस्तुएं हैं वो धान की भूसी मिली है, मात्र एक वस्तु धान की भूसी। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि धान की भूसी कहां से मिली है, तो रंगपुर से मिली। इसके बाद हम बात करते हैं धौलावीरा की। तो कच्छ का ये भचाऊ तालुका जिला पड़ता है, कच्छ के भचाऊ तालिका, याद रखेंगे इसको तालुका कहते हैं, ये जिला है। कच्छ के कहां पड़ता है, गुजरात, है ना, कहां पड़ता है, गुजरात। कच्छ के भचाऊ ये तालुका जिला है, तालुके जिले। इसके बाद खोज की बात करें तो 1967 से 1968, 1967 से 1968 के बीच में इसकी खोज की गई थी। उत्खनन कब हुआ था, तो 1990 से 91 के बीच में इसका उत्खनन हुआ था, और उत्खननकर्ता आरएस बिष्ट थे। कौन थे, आरएस बिष्ट थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां से वस्तुओं की बात करें तो तालाब मिला है, यहां पर घोड़े की कलाकृति मिली है, तालाब और घोड़े की कलाकृति। इसके बाद हम दायमाबाद की बात करते हैं। दायमाबाद क्या है, अहमदनगर, याद रखेंगे अहमदाबाद और अहमदनगर में अंतर है। ये क्या है, अहमदनगर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहां से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, देखिए सबसे पहले नदी, तो किस नदी, प्रवरा नदी के बाएं ओर, बाएं तट पर स्थित है या बाईं ओर स्थित है। फिर से सुनेंगे, प्रवरा नदी के कहां पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है। मृदभांड मिले हैं, सौंदर्यलिपि, मुहर मिली। तो ये प्लेस हो गए। एक बार फिर से देख लेंगे कौन कौन से हमने प्लेस पढ़े। सबसे पहले हमने रोपर पढ़ा, फिर इसके बाद हमने बनावली पढ़ा, फिर इसके बाद हमने राखीगढ़ पढ़ लिया। नोट करते जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हमने लोथल पढ़ा, फिर इसके बाद हमने कालीबंगा पढ़ा, फिर रंगपुर हो गया, फिर धौलावीरा और दैमाबाद। अब हम देखने जा रहे हैं हड़प्पा कालीन जो शहर हैं, शहर के किनारे बसे शहर, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंध के। इसके बाद रोपड़ की बात करेंगे तो सरला नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भुगवा नदी, सुतका गेंडोर दास्क नदी, बालाकोट अरब सागर, बालाकोट अरब सागर। इसके बाद सातका को है, यहां पर क्या है, सातका को और सुतका गेंडोर में अंतर है, ये भी अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर कहां पर है, मादर नदी, याद रखेंगे मादर, रंगपुर मादर नदी। इसके बाद हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद क्या है, कोट दीजी सिंधु नदी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भुगवा नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे, बालाकोट अरब सागर, बालाकोट अरब सागर। इसके बाद सुतका कोह अरब सागर, आलमगीरपुर, याद रखेंगे हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। इसके बाद रंगपुर की बात करेंगे तो मादर नदी। इसके बाद हड़प्पा की बात करेंगे तो रावी नदी, और कोट दीजी कहां पर, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा आपका सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, जो भारत में हड़प्पाकालीन जो प्लेस मिले हुए हैं या प्लेस जो हैं वो आपको सारे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। एक दो जो प्लेस छूट गए हैं उनको हम बाद में कवर करा देंगे। अब हम पढ़ेंगे सिंध घाटी सभ्यता का जो धार्मिक और सामाजिक राजनैतिक जीवन था उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम सीधा आपको लेकर चलेंगे जैन धर्म, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म चलेंगे हम, फिर इसके बाद इतिहास के जो महत्वपूर्ण और भी वीडियो हैं वो आपको डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। और इसी क्रम में हम आपको
समसामयिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और बस अपना साथ देते रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। धन्यवाद।